अरे क्या यार, अभी तक सो ही रही हो? उठ भी जाओ। अरे सुबह हो गई क्या? सुबह हो गई? 8-9 बजने को आ रहा है। इतनी टाइम तक सोती हो, फिर कहती हो माँ जी डांटती है, करती है, वो करती है। तुम्हें अपने आप से सोचना चाहिए। इतनी टाइम तक बहुओं को सोना शोभा देता है क्या? बोलो जरा। ओह माय गॉड, हमें तो पता ही नहीं चला। और ये सब क्या है? हैं? रात के जूठे बर्तन भी यहीं पे रखे हुए हैं टेबल में। ये सब कितनी गलत चीज है, बोलो। हे भगवान, क्या बताएं आपसे, हम कुछ बता नहीं सकते। हमको 2-3 दिन से पता नहीं कितनी नींद आ रही है। शाम को खाना खाया, यहीं पे रख दिया। सोचा कि जाएंगे रखाएंगे धुल धाल के, अब भूल गए हम। पता नहीं कब आंख लग गई, यहीं पड़े रह गए, अंदर भी नहीं जा पाए। कुछ नहीं हो गया है, सब मक्कारी है, काम न करने के बहाने। अब क्या हो गया तुमको बताना जरा। आए दिन बहाने ढूंढती रहती हो। लड़ाई का घर। क्या कुछ नहीं हो गया है? आप जाइए यहाँ से। सुबह सुबह हमसे ना मुठभेड़ी मत लीजिए। वैसे भी हमारी आंख नहीं खुल रही है, नींद आ रही है, ऊपर से आके जगा दिया। तो मुझे क्या है, सोती रहो। बाद में मुझसे मत बोलना कि माँ जी ये बोल रही थी, वो बोल रही थी। हाँ ठीक है, आप जाओ यहाँ से। क्या बताएं, हमारी तो ऐसी आंख लग जाती है, समझ में नहीं आता कुछ भी। चाहे जल्दी जल्दी काम निपटाए। आज जबारा देखने जाएंगे, नवमी है। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई हो। मैं आज लेट हो गई जगने में, अब क्या करती। गलती मेरी है। देखो तो बर्तन भी यहीं पे रखे हैं। अब इतना तो बोलना बनता है, वरना भी यहीं पे झगड़ा होने लगता। मेरे सासू माँ और मेरे पति देव ना एक दूसरे को टक्कर देते हैं, बिल्कुल एक ही राशि है। थोड़ी अगर हम ज़्यादा बोलते ना तो बस झगड़ा ही रखा था। अब आज हम झगड़ा नहीं करना चाहते किसी से। पहले बर्तन ले जाऊं या झाड़ू लगाऊं? पहले झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट। कभी दुर्गा बनी के, कभी काली बनी के, चली आना मैया दी चली आना। तुम्हें वैष्णो रूपिणी आना, वैष्णो रूपिणी आना। अस्त्र शस्त्र हाथ लेके, संगे साथ लेके चली आना मैया जी चली आना। कभी दुर्गा बनी के, कभी काली बनी के, चली आना मैया जी चली आना। दीदी अभी आप झाड़ू लगा रही हैं? इतनी टाइम, देखो तो धूप निकल आई है। अरे छोटी कुछ मत पूछो यार, मेरा तो बुरा हाल है। पता नहीं कौन सा रोग लग गया है निंद्रासन का। इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है, पागल हो गए। तुम कब जगी? हम तो आज 3 बजे जगे थे। 3 बजे से लगे पड़े हैं। सोच लो, इतना काम, इतना। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, नवमी है। हम तो सोच रहे थे कि तुम कन्या खिलाओगी, ये पूछने आए थे। हे भगवान, हम तो भूल ही गए थे कन्या खिलाने के लिए। ये तो पता है कि नवमी है, भले हमने कहा जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया, जबारा देखने जाएंगे, आज सांगे वांगे बिछे देंगी, तो हमने कहा जाए। हमें कन्या खिलाने की बिल्कुल याद नहीं थी, सच बताएं तो। ओह माय गॉड दीदी, आपका भी जवाब नहीं, इसलिए हमने बोला था सप्तमी अष्टमी को चलो कन्या खिला दे। आपने बोला नवमी को खिलाएंगे, तब भी भूल गई आप। कितनी भुलक्कड़ हो। अरे बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे माता रानी, हमें माफ करें। चलो एक काम करते हैं, फटाफट बनाते हैं। क्या बनाएं? किस चीज़ की खिलाएं, या फिर दही जलेबी मंगा खिला दें? अरे दही जलेबी की कन्या खिलाएं तो क्या खिलाएं, जिसमें मेहनत ना हो। मेरी बात सुनिए आप ध्यान से। माता रानी है, वो सब माफ करती हैं, क्षमा करती हैं। मैंने बना लिया है, ठीक है ना? उसी में आप भी शामिल हो जाइए। और माता रानी से ना आप ही मांग लीजिएगा। अब आप बनाएंगे ना तो शाम हो जाएगी, कन्या भी ना मिलेंगी। और खिली खिलाई कन्या मिली, उनको खिलाया तो क्या खिलाया, फिर उनका पेट भर जाएगा। अरे कम से कम खाली पेट कन्या खिलाओ, वो खाएं तो। बात तो छोटी तुम सही कह रही हो, ऐसा ही करते हैं। क्या करें यार, हम तो बड़ा टेंशन में रहते हैं। एक तो माँ जी है, पूरे दिन दाएं दाएं काटे रहती हैं, सब पता ही नहीं चलता है करें तो करें क्या। इनकी वजह से और नहीं कुछ पता चल पाता है, पूरे दिन दिमाग खराब किए रहती है। दीदी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, माँ जी की बातें एक तरफ रखिए, जल्दी से फटाफट नहा धो के रेडी हो जाओ, ठीक है ना? मैं जब तक तैयारी लगाती हूँ, कन्या बुलाती हूँ। नहाना भर थोड़ी ना, अभी तो मेरा पूरा काम बिखरा पड़ा है। झाड़ू लगाना है, बर्तन धुलने हैं, फिर जाके
नहाऊंगी। अरे यार दीदी, ये काम बाद में होते रहेंगे, पहले कन्या जरूरी है, काम जरूरी नहीं है। काम तो बाद में भी हो जाएगा, और एक बार कन्या निकल गई यहाँ तो फिर शाम तक मिलेंगी नहीं। बात तो छोटी तुम सही कह रही हो। चलो एक काम करती हूँ, मैं पहले नहा के आती हूँ, फटाफट कन्या ही खिला देते हैं। मैं एक काम करूँगी, तुमको ना कुछ पैसे दे दूँगी तो उसी में लगा देना, तो थोड़ा बहुत पुण्य प्रताप मुझे भी मिल जाएगा। मैया रानी माफ़ करें, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। माता रानी क्षमा याचना चाहती हूँ जगदम्बे से। अरे दीदी, मेरा आपका कुछ बटा हुआ है क्या? अलग खाना बनने से थोड़ी ना अलग हो गए, है तो सब एक ही। आप परेशान मत होइए, बस आप नहा लीजिए। ठीक है बहन, चलो तो फिर मैं चलती हूँ फटाफट। मैं भी रेडी हो जाऊँ, आप भी रेडी हो जाइए। ठीक है। हे भगवान, इतनी बड़ी गलती हम कैसे कर सकते हैं? देखो तो जिस दिन से नवरात्रि शुरू हुई थी उस दिन से कि कन्या खिलानी है, कन्या खिलानी है। लोग तो रोज कन्या खिलाते हैं, हम एक दिन भी ना खिला पाए। कितना बड़ा पाप कर लिया मैंने। जाती हूँ पहले फटाफट नहा के कन्या पूजन ही करती हूँ। बहू, क्या सोच रही है खड़े खड़े तू? माँ जी, क्या हुआ बोल। माँ जी कुछ नहीं, झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगा रही थी? मतलब तू अभी जगी है क्या? नहीं माँ जी, बहुत देर की जगी हूँ, काम कर रही थी। ये तेरा कोई झाड़ू लगाने का टाइम है? तुझे शर्म आना चाहिए, आज रामनवमी है? घर को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। तुझसे कितना बोला था कल कि सुबह जल्दी जगना, तेरे समझ में नहीं आती क्या एक बार की? माँ जी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अभी हमें कन्या भी खिलानी है। कब शाम को खिलाएगी क्या कन्या? नहीं, अभी छोटी आई थी तो वो कह रही थी कि मैंने बना लिया है, और अलग ही तो रहते हैं, मेरा आपका क्या बटा है, मैंने बना रखा है, आइए खिला देते हैं कन्या। तो मैं सोच रही हूँ झाड़ू लगा के फटाफट जाऊँ, नहा के कन्या खिला देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है उसके साथ कन्या खिलाने की, हम मंदिर में खिला के आए हैं। कम से कम 1 से 1000 कन्याओं के पैर धुले, सबको चंदन लगाया, सबको फल बांटे, और क्या कहते हैं कि दही जलेबी खिलाई, और श्रृंगार का सबको सामान दिया, चुन्नी उड़ाई, सब कुछ करके आए हैं। उस कलमुही के साथ कन्या खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ जी, आप इतना सब करके आई हैं? और नहीं तो क्या, तेरी तरह दोपहर तक सोऊंगी हैं? मक्कारी करती मैं नहीं फिरती हूँ। पर माँ जी, इसका तो कोई फायदा नहीं है? आप वहाँ कन्या खिला के आई हैं, यहाँ छोटी को कलमुही अलमुही बोल रही हैं। जितना आपने पुण्य न कमाया होगा उतना पाप कमा रही है। कम से कम आज के दिन तो थोड़ी अच्छे शब्द निकाल लीजिए। अच्छा, तू मुझे सिखाएगी अच्छा बुरा क्या है? माता रानी मुझ पे इतनी मेहरबान है, मुझे कभी किसी चीज़ का पाप नहीं लगता, ठीक है ना? मैं इतनी पूजा पाठ किस लिए करती हूँ, दिन रात वहीं गड़ी रहती हूँ मंदिर में ही। माता रानी सब जानती हैं कि मैं उनकी कितनी सेवा करती हूँ। उनके अलावा है ही कौन मेरा? जगत जननी के अलावा जगदम्बा, वो तो सबकी है, सबकी रक्षाधारी है। कोई पूजा करे या ना करे, वो तो सबकी देख रेख करती हैं। वो ना हो तो ये सृष्टि कैसे चले? एक को थोड़ी ना देख के चलती हैं कि जो कोई उनकी पूजा करेगा उन्हीं की बार देखेंगी सुनेंगी। करे कोई चाहे ना करे, वो तो जगत जननी है। माँ अम्बे है, जगदम्बे है, आपकी बार थोड़ी ना सुनेंगी। हाँ हाँ, चल ज़्यादा बकवास मत कर, फटाफट सारे काम निपटा। जी माँ जी। अब हटेगी भी? लीजिए। बस बकवास करा लो, काम धंधा तो कुछ होता ना तुझसे। काम धंधा हो चाहे ना हो, मैं तो जारी करने खिलाने। ये पड़ा है, झाड़ू बाहर में जाए। काम करूँ तो भी सुनना है, ना करूँ तो भी सुनना है। पहले मेरे लिए कन्या जरूरी है, वो करूँगी, बाद में काम करूँगी। अच्छे से खाओ खूब पेट भर भर के, हैं? अपना ही घर समझना, भूखी मत रहना, ठीक है ना? सेल्फी प्लीज, स्माइल। अरे छोटी, पहले कन्या खिला ले, इसके बाद फोटो खींच लेना। अरे दीदी, रील डालूंगी, रील भी बनाना जरूरी है, पोस्ट भी डालूंगी, फोटो भी खींच लूँ। अब कन्या पूजन कर रही हूँ, इतनी मेहनत किस लिए की है? पागल वागल है क्या छोटी तू? हैं? तूने कहावत नहीं सुनी कि कभी किसी को खाना खिलाते हुए या दान देते हुए फोटो या वीडियो नहीं बनाना चाहिए, ना खींचना चाहिए? खिलाने पिलाने से भी ज़्यादा पाप पड़ता है। अरे दीदी, कुछ भी नहीं होता है, माता रानी खुद कहती हैं कि हमारे फोटो वीडियो खींच खींच के डालो। क्यों देवी माँ, बताओ, सही कह रहे हैं? नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारी फोटो खींचो, वीडियो खींचो, हम तो जहाँ जाते हैं वही लोग रील बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखा दीदी, माता रानी खुद बोल रही है। हाँ तो ठीक है ना,
पहले उनको खिलाने पिलाने में ध्यान दो। दीदी आप अपना काम कीजिए, हमको अपना करने दीजिए। हम देखो खिला रहे हैं, आप भी खिलाइए। चलो ठीक है। अरे वाह, मेरा तो मन खुश हो गया देख के, बड़ा प्यारा लग रहा है। हे माता रानी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और खूब पेट भर भर के खाएं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। जय हो मोरी मैया। अरे छोटी बहू, तू तो बड़ी कमाल की है? इतना अच्छा सब कुछ तूने मेंटेन कैसे कर लिया? मैं तो तुझे एकदम से गोरू समझती थी। अरे माँ जी, यही तो आपको पता नहीं है, मैं पूजा पाठ में बहुत आगे हूँ। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बहू। कितनी प्यारी लग रही हैं। अरे स्वयं लग रहा है जैसे देवी माता उतर आई हूँ। हाँ माँ जी, ऐसी लगता है। जिस घर में बेटी नहीं होती वो घर सूना होता है, इसलिए बहू और बेटियों की इज्जत हमेशा करनी चाहिए। हाँ हाँ बेटा, खिला कन्या खिला, पेट भर भर के खिला अच्छे से। ठीक है माँ जी। मंदिर में मैया भक्तों से झगड़ी, मंदिर में मैया